हाँ देखो इधर जी, मैं आपको पढ़ाया था कल MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या STD कह सकते हैं या STI कह सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कह सकते हो आप। और पढ़ाया था मैंने MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो आर्टिफिशियल एबार्सन होता है उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये कब कर सकते हैं? जब प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम मतलब इससे बच्चा कोई डिफेक्टेड हो, बच्चा डिफेक्टेड हो, डिजीज कंडीशन में हो, सिंड्रोम हो, एबनॉर्मलिटीज़ हो या नॉर्मल डेवलपमेंट ना हो रहा हो, माँ जो है सेक्सुअली की माँ मेंटली क्या हो, ससेप्टेबल नहीं है, तो आर्टिफिशियल एबॉर्शन कर सकते हैं। एनीमिक कंडीशन हो, समझ रहे हैं ना, वो भी भयंकर एनीमिया, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल एनीमिया तो आयरन की टेबलेट दे देंगे, उसके बाद जो है न्यूट्रिएंट नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आर्टिफिशियल एबॉर्शन किया जाता है। लेकिन मैंने कल बताया था उसका क्या होता है, उसका जो है मिसयूज़ होता है फीमेल पेटिसाइड में। किसमें? फीमेल पेटिसाइड में उसका यूज़ हो रहा है, फीमेल को किल करने के लिए। फीमेल को क्या करने के लिए? किल करने के लिए। EMTP था, मैंने कहा था कल बताया था 45 मिलियन से लेके 45 मिलियन टू 50 मिलियन, लगभग 45 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक, 45 मिलियन से 50 मिलियन तक EMTP जो होता है पर ईयर हो रहा है इन द होल वर्ल्ड। जो टोटल कंसीविंग का कितना परसेंट है? जो टोटल कंसीविंग का 20% है या 1/5 है। 1/5 भाग मतलब 20% होता है। वो कंसीविंग मतलब गर्भधारण का 20% EMTP हो जा रहा है। इंडिया में बहुत तेज़ी से फैला, वो भी फीमेल पेटिसाइड के लिए। फीमेल पेटिसाइड मतलब होता है बच्चियों को मारने के लिए, गर्भ में बच्चियों को मारने के लिए। ये मैं कल बताया था MTP। STI मैंने बताया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं ना। सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने बताया, ईचिंग हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है जेनिटल ट्रैक्ट में, और फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, रॉटिंग हो सकता है, समझ रहे हैं ना, ब्लीडिंग हो सकता है। ये शुरुआती दौर का डिजीज़ था। बाद का डिजीज़ है यूट्राइन कैंसर हो सकता है, या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज या डिसऑर्डर कह सकते हो, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यूट्राइन कैंसर हो सकता है, ग्रेट ब्लीडिंग मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, हीमोरेज हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, और डेथ हो सकती है। उसमें ढेर सारे मैंने डिजीज़ बताया था, जिसमें से क्लेमाइडियासिस था, क्लेमाइडियासिस। इसके अलावा ट्राइकोमोनियासिस था, ट्राइकोमोनास वागिनलिस, ये प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है, गोनोरिया बैक्टीरिया के द्वारा, सिफिलिस बैक्टीरिया के द्वारा, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्प्स और जेनाइटल वार्ड्स, ये वायरल डिजीज़ हैं। HIV वायरल डिजीज़ है, हेपेटाइटिस भी वायरल डिजीज़ है, समझ रहे हैं ना। HIV और हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्प्स, ये तीनों मैंने बताया था आपको, ये दोनों जो है क्योरेबल नहीं है। बाकी तो क्योरेबल है, मगर ये तीनों क्योरेबल नहीं है। कौन कौन? एड्स, HIV मतलब एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी मतलब लीवर कैंसर वाला, और तीसरा हर्प्स है, जेनाइटल हर्प्स, HERP या हर्पिस लोग बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जेनाइटल हर्प्स कहते हैं उसको। ये क्या है? तीनों नॉन क्योरेबल हैं, लेकिन बाकी सब क्योरेबल हैं। जेनाइटल वार्ड्स भी क्योरेबल है, क्लेमाइडियासिस क्योरेबल है, गोनोरिया जो है क्योरेबल है, ट्राइकोमोनियासिस क्योरेबल है, समझ रहे हैं ना, और सिफिलिस क्योरेबल है। इस सबको ठीक किया जा सकता है, मगर एड्स को नहीं ठीक कर सकते,
हेपेटाइटिस बी को नहीं और जेनाइटल हर्प्स को नहीं ठीक किया जा सकता है। तो ये सब मैं कल आपको बताया हुआ था, एक बार मैंने सरसरी में रिवाइज कर दिया। अब आप बात आती है किसकी, इनफर्टिलिटी। क्वेश्चन आता है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? आप ढेर सारे ऐसे कपल हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, ढेर सारे ऐसे पेयर हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो वो इनफर्टाइल, वो क्या है, इनफर्टाइल है, अर्थात बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। दुख इस बात का कि बच्चे नहीं उत्पन्न कर सकते। यहाँ फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम कुल बन गया है। अब कुछ ऐसे लोग जहाँ पैदा नहीं हो रहा है, सब प्रभु कृपा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिल नहीं रहा है, कुछ लोग ऐसे जिनको इतना मिल रहा है कि उनको रोकना पड़ रहा है। समस्याएं दोनों तरफ हैं, एक तरफ पैदा नहीं हो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और एक तरफ क्या हो रहा है, इतना पैदा हो रहा है कि रोकना पड़ रहा है। समस्या दोनों है। तो इनफर्टिलिटी के लिए इनके लिए क्या उपाय है? इनके लिए उपाय है, ये आर्ट है। मैं आपको बताया आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल मेथड है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में देखें आप क्या करना है, क्या देखना है, क्या समझना है। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जनरली ये देखा जाता है, एकदम कंसंट्रेट होकर सुनो बातों को। जनरली ये तक ब्लेम किया जाता है कि महिला को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, इस औरत को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, बांझ है, बांझी ने। देहात की महिलाएं तो और परंपरा फटाए रहती हैं, अरे के पास बच्चे न पैदा हो रहे हैं। अगर झगड़ा हो गया दोनों देहात में औरतन में, तब पहले ताना मारिए, तो तक को है ये ना है, अब क्या करोगे तुम। हम तो मान लो ऐसे बोल रहे हो, उन्होंने एकदम नॉनवेज में करी आएगी। अब उसके बाद क्या होगा, बहुत दुखी हो जाएगी बेचारी कि ऐसे कैसे हो गया। और इधर देखो उसके घर वाले खुद उसको ताना मार मार के मार डाली हैं। ताना मारने में घर में जो सदस्य हैं, क्यों बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। जबकि जनरली देखा गया है कि मेल में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फीमेल प्रॉब्लम नहीं होती। इनफर्टिलिटी ज़्यादा प्रॉब्लम मेल में होती है, फीमेल में कम। उन्होंने कही हैं उनका लड़का होगा, उनका भतीजा होगा, जो भी होगा, उनके घर का सदस्य लड़का है जिसके अंदर एक्चुअल इनफर्टिलिटी है। एथेनोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और एंजियोस्पर्मिया, एक को याद ना हुई है। ओलिगोस्पर्मिया लेस काउंट, याद आया। एथेनोस्पर्मिया डिफेक्टेड स्पर्म काउंट, और एंजियोस्पर्मिया स्पर्म हो ही ना। तीनों कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होना नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चा का हनुमान जी कृपा से हो जाएंगी। ऐसे प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसे होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यह देखो, तो इनफर्टिलिटी है वो। इनफर्टिलिटी को कैसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं खाली। वो स्पेशल डॉक्टर होगा। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती है। अब तो हर शहर में हो गया, लगभग हर शहर में लगभग IVF की स्पेशलिस्ट हो गई हैं। अब उसमें कई विधियां अपनाते हैं, कई विधियां अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, इधर देखो, अम्मा यहाँ देखते हो ना, जैसे सपोज कर लो, एक है मिस्टर दास। मिस्टर दास हैं, उनकी वाइफ है मिस्टर एक्स, मिस एक्स। शादी हो गई, हाँ मिस्टर दास, उनकी महिला है मिस एक्स। अब दोनों लोगों की शादी हो गई। शादी में देखो, सुनो, फीमेल जो है कंसीविंग करने की क्षमता रखती है, ओवम उत्पन्न करने की भी क्षमता रखती है, लेकिन उसके इधर देखो, सुनो, उसका जो मेल है, ये ऐसे, उसका जो मेल है उसके पास स्पर्म बने नहीं रहा है, या स्पर्म डिफेक्टेड है, या स्पर्म काउंट कम है, तो महिला क्या करे? क्या करेगी बताओ? कुछ नहीं करेगी ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा उसको। नहीं कुछ करे, बच्चों कैसे पैदा हुई है?
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर न IVF न करावा चाहे तब क्या करबो तू? उधार ले लेंगे तो महिला धन्य है? नहीं महिला धन्य नहीं, उसका इधर देखो, उसका पुरुष धन्य है जो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए AI करते हैं आर्टिफिशियल। इधर देखो, उसके लिए कुछ नहीं करना है, वो डॉक्टर के पास जाएगी, फीमेल डॉक्टर, इधर देखिए डॉक्टर के पास बताएगी प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा वो कर देंगे AI। सबसे सिंपल तरीका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो लीगल किया जाता है क्योंकि सेमेन डोनर का होगा किसी, उसको ये सेमेन किसका होगा? डोनर का होगा, क्योंकि उसका हस्बैंड तो नपुंसक है, इनफर्टाइल है, बच्चे नहीं पैदा कर सकता। दुर्भाग्य इस बात का है, तो आखिर सेमेन किसका लेगी? किसी डोनर का लेगी ना। डॉक्टरनी के पास गई, डॉक्टर ने कहा कैसा है, फीमेल डॉक्टर ने कहा, गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा, IVF स्पेशलिस्ट ने कहा ऐसा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से लेकर 14वां दिन तक जोड़ती रहती हैं और उसी दिन 14वें दिन IVF कर देंगी। IVF मतलब क्या? IVF नहीं करेंगी, AI करेंगी। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेमेन को इंट्रोड्यूस कर देंगी या तो वेजाइना में या तो यूट्रस में, या तो वेजाइना में या तो यूट्रस में। समझ रहे हैं ना? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI कर देंगी या तो IUI कर देंगी, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI कर देंगी या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की विधि है। सुन लो पहले बहुत ध्यानपूर्वक, ये सुनिए ना, ये तो अपना रक्षवा देख रहा है पतान का। अब इंतजार करो बेटा, काहे इतना परेशान हो? अब इंतजार करिए, पढ़िए लिखिए। सुनो, तो मैंने क्या कहा, अगर सेमेन नहीं बन रहा है पुरुष वर्ग में तो महिला डॉक्टरनी के पास जाएगी, मतलब फीमेल डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट के पास। तो वहाँ वो पूछेंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन आएगा उस दिन एक पास आ जाइएगा, या एक दो दिन बाद आइएगा, बता दीजिएगा किस दिन है, 2-4 दिन बाद बता, लेकिन डेट कंफर्म रहे। तो वो उनको क्या करती है, हार्मोन दवा का इंजेक्शन देती रहेगी, दवा वाला देती रहेगी। उसके बाद क्या कर देगी, 14 दिन बुला के AI कर देंगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, फीमेल जैसे भैंस गाय के बीज चढ़ाया जाता है, लोग कहते हैं चढ़ा रहा है, इंसेमिनेशन हो रहा है, वैसे महिलाओं को भी चढ़ा दिया जाता है। तो महिलाओं को भी चढ़ा दिया जाएगा, AI कर देंगे, सेमेन चढ़ा दिया जाएगा, या तो वेजाइना में या तो यूट्रस में, या तो वेजाइना में या तो यूट्रस में। समझ गए? तो वेजाइना में या तो यूट्रस में, इसी को बोलते हैं IUI। टर्न पूछेगा तो बताना पड़ेगा कुल। सबका कंडीशन जानते रहेंगे तब बता पाएंगे, नहीं फंस जाएंगे, कुल रटे हुए भी फंस जाएंगे। IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अभी लिख के दिखाएंगे सब हम। ये बातें हो गई। अब देखिए दूसरा, अगला है, अगर मान लीजिए फीमेल ऐसी है इसमें ओवम नहीं बन पा रहा है, फीमेल में ओवम नहीं बन पा, कंडीशन देगा वो, फीमेल में अगर ओवम नहीं बन पा रहा है तब उस समय वो क्या करेगी, मेल उसका नॉर्मल है, उसका मेल नॉर्मल है, खाली ओवम उसमें नहीं बन पा रहा है, तो क्या करेंगी वो करेंगी क्या, डोनर का ओवम लेंगी, डोनर का, उनकी सहेली हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, या फिर जाके पैसा दे के लेके आए, बोलिए ना, ओवम डोनर से ले लेगी, डोनर मतलब देने वाली महिला से ओवम ले लेंगे एक ठो, उधार पैसा दे के ले, उधार न ले, पैसा देना पड़ेगा, या तो संबंध इतना बढ़िया हो, बोलिए ना, देखो तो ओवम ले लेंगे, सुनो जी, ओवम ले लेंगे, ओवम लेने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे,
इन फैलोपियन ट्यूब में, उसको बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट दे देना किसी को, लो हम तुम्हें दे रहे हैं क्या, ओवम का गिफ्ट। ओवम ले लेंगी, फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, उसके बाद उसके हस्बैंड से क्या हो जाएगा, संपर्क हो जाएगा। संपर्क मतलब क्वाइटस, सेवन जाएगा, फर्टिलाइज कर देगा, और कंसीविंग की क्षमता उसके पास है, ये है। केवल ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी ना, कंसीविंग की क्षमता उसके पास है। तब वो क्या करेगी, अपने ही हस्बैंड का सेमेन ले लेगी, सेमेन लेने मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, और नॉर्मल डिलीवरी उसमें होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट होगा। आप समझ में आ रही बातें। अब अगर मान लीजिए महिला न तो ओवम उत्पन्न कर पा रही, न तो कंसीविंग करने की क्षमता, कंसीविंग गर्भधारण करने की भी क्षमता नहीं है, ओवम प्रोड्यूस करने की भी क्षमता नहीं, तब तो मजबूरी IVF कराना पड़ेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाहर फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबीज को बोलते हैं, और ये आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। IVF करेंगे और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। IVF मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करेंगे। टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद या तो जिफ्ट करेंगे, गिफ्ट नहीं, या तो जिफ्ट करेंगे, या तो दूसरी विधि है जिफ्ट के, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। या तो जिफ्ट करेंगे जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में, 2 से 8 सेल अवस्था अगर होगी, 2 से 8 सेल अवस्था अगर होगी, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करेंगे। तब वहाँ से धीरे से आएगा यूट्रस में, तब क्या होगा, वहाँ पे वो क्या करेगा, बच्चा जो है गर्भधारण होगा। लेकिन वो सरोगेट मदर में, कहाँ होगा वो, सरोगेट मदर में। सरोगेट मतलब किराए का कोख, किराए की माँ, क्योंकि फीमेल, जो फीमेल है वो तो न गर्भधारण कर सकती, न स्पर्म धारण कर सकती, न गर्भधारण कर सकती है, न ओवम प्रोड्यूस कर सकती है। तो उस कंडीशन में ओवम किसी दूसरे का होगा ना, स्पर्म भले उसके हस्बैंड का हो जाए। चलिए का बात बोलिए ना। अब उसको सरोगेट मदर में जाकर वो क्या कर देंगे, सरोगेट मदर में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की 2 अवस्थाएँ हैं, वो 2 अवस्थाएँ हैं, या तो जिफ्ट होगा या तो IUT होगा। या तो जिफ्ट होगा इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र, हमारा जिफ्ट होगा, या तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। समझ रहे हैं ना, IUT इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र, यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे। कब, 8 सेल के ऊपर की अवस्था होगी तब। इतना रामायण बताने में को याद हुआ नहीं होगा, हम देखो लिख दे रहे हैं, एकदम याद हो जाइए। लिख देंगे या बता देंगे, ये फार्मूला बेस पर कर ली, कुछ करना नहीं है। इनफर्टिलिटी या तो मेल में हो सकती है, आइदर मेल ORR, फीमेल ORR, बोथ। इनफर्टिलिटी आइदर एथनोजी, आइदर मेल में होगी या फीमेल में होगी या दोनों में होगी। बोलिए। अब जनरली क्या होगा, मेल्स आर मोर कॉमन, क्वेश्चन पूछता है ये, जनरली मोर कॉमन कौन होता है, मेल। हो गया। मेल मोर कॉमन कहाँ हो सकता है, इसमें 3 व्यवस्था हो सकती है, ओलिगोस्पर्मिया, अथेनोजोस्पर्मिया, लेकिन ज़्यादा ये सब फालतू तो रटाएंगे हम लोग, बता दें मगर याद रटिएगा मत इसको, खाई जानते रहेगा ऐसा होता है। अथेनोजोस्पर्मिया,
स्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, एथेनोजोस्पर्मिया, डिफेक्टेड स्पर्म या एंजियोस्पर्मिया, स्पर्म absent in semen, स्पर्म सेमेन में हो ही ना। ये आपको याद नहीं करना है, एनसीईआरटी नहीं है, हम आपको खाली वैसे बता दे रहे हैं। ऊपर अंकल वगैरह कहीं लिख सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी से ही, वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन जबरी कुछ तो बातें आ ही जाती हैं जो बाहर निकले जाती हैं ज़बान से। हो गया? इरेज करें इसको, या तो मेल कॉमन होगा, फीमेल कॉमन, या दोनों कॉमन होंगे। जनरली मेल्स आर मोर कॉमन, इनफर्टिलिटी से ग्रसित होते हैं। इरेज करें? अब काजेज ऑफ इनफर्टिलिटीज, काजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के कारण, फिजिकल हो सकता है कारण, फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, डिजीज कंडीशन हो सकता है, डिजीज कंडीशन हो सकता है, या साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, पीएस साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है। फिजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, डिजीज हो सकता है, या साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है। बोलिए, ये 4 कारणों से क्या हो सकता है? ये प्रॉब्लम हो सकती है। समझ रहे हैं ना? PSYCHO, सॉरी PSYCHO, साइकोलॉजिकल कारण, डिजीज कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, फिजिकल कारण हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, डिजीज या साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी आ सकती है। इनको कैसे ठीक किया जाए, इनको ठीक कैसे किया जाए ये देखना है। ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए होता है IVF, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ET, embryo transfer टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तभी हो जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये दोनों इधर देखो, इसका मतलब
फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, कहाँ पे? इन टेस्ट ट्यूब, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसफ़र इन सरोगेट मदर। अगर दोनों प्रॉब्लम है तो ऐसा होगा सरोगेट मदर, सरोगेट SURRO, सरोगेट मदर, किराए की माँ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान दीजिए, ये दोनों चीज़ें कहाँ आती हैं? आर्ट में। कहाँ आती हैं? आर्ट। आर्ट मतलब होता है ये आता है आर्ट में, ये आता है किसमें? आर्ट में। इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। खर्चीली विधि है ये, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट इसको बोलते हैं। आर्ट में दो चीज़ें करेंगे, IVF करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। तो पूछेगा IVF में क्या क्या आता है, तो सीधा बोलेंगे क्या? IVF और ET। लेकिन कभी कभी इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के बाद भी ET करते हैं, वो हम कंडीशन बताएंगे अभी। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, यही मेन कारण है। अब देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं? इसमें स्पर्म ऑफ डोनर, ORR हस्बैंड, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस ओवम ऑफ डोनर, ORR किसका? मदर का। मदर मतलब तो बनी नहीं तो क्या कहेंगे इसको, या डोनर और वाइफ का ले लेंगे, दोनों को फ्यूज़ करा लेंगे। अब देखो हम जैसे बना रहे हो वैसे बनाए तो समझ में कंसेप्ट बनेगा। दोनों को फ्यूज़ करा लेंगे, IVF करा देंगे, तो बन जाएगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा टेस्ट ट्यूब में ना। बोलते ना हाँ बनेगा, बोलो ये माओ जिसे मरी जा रही इस खाए खा के, 5-5 किलो खा खा कहीं तब वो ना अब आ जाती। अब देखो, अब ये जाइगोट बना तो क्लीवेज हुआ। दो कंडीशन इसमें है, एक कंडीशन है ये जिफ्ट करें, जिफ्ट। दूसरा कंडीशन है IUT करें। यही अब आपको ही ध्यान देना है, जिफ्ट या IUT करें। जिफ्ट मतलब होगा, जिफ्ट मतलब होगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इधर देखो कैसे केवल सबल अवस्था ट्रांसफर किया जाएगा, 2 to 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो ट्रांसफर इन। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? इन
फैलोपियन ट्यूब में, इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। लेकिन आईयूटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा है आईयूटी कर लेंगे, आईयूटी इसको बोलते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। अगर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर अगर क्या हो रहा है, इफ embryo more than 8 cell stage transfer in किसमें, यूटरस ऑफ फीमेल। समझ गए? हमारी बात बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। कितने लोग पहले समझ लो फिर लिखो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ये। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें आती है, देखो सामने देखो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें, एक आएंगे आपका IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है? बोले यार क्या ठीक है, बताओ। ET करेंगे, हाँ। अब देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है, स्पर्म या तो डोनर का होगा या तो हस्बैंड का। अगर मान लीजिए हस्बैंड उसका नपुंसक है तो किसी, ये इधर देखो इसमें शर्त है, अगर उसका हस्बैंड बेकार है, कोनो काम का ना है, कोनो कर्षिक ना है, बेकार एकदम नकारा, समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा, किसी डोनर का होगा स्पर्म। अब अगर मान लीजिए हस्बैंड ठीक ठाक है बेचारा, लेकिन उसकी वाइफ में गड़बड़ी है, तो क्या होगा, हस्बैंड का स्पर्म होगा। बोलो हाँ होगा। दूसरा कंडीशन ये है, ओवम या तो डोनर का हो, तब कंडीशन यहाँ शर्त क्या है, फीमेल, इसका मतलब क्या होगी, इसमें शर्त है, इन दोनों में शर्त देख लीजिए। फीमेल क्या होगी, ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती, इस शर्त कन्फर्म है, फीमेल ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तब हो सकता है ओवम किसी डोनर से लिया जाए, लेकिन कंसीविंग की क्षमता अगर उसके अंदर है, कंसीविंग की क्षमता है, तब यह देखो दूसरी बात भी हो सकती है, या नहीं भी है तब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ओवम प्रोड्यूस कर सकती है मगर कंसीविंग की क्षमता नहीं है, ओवम प्रोड्यूस कर सकती है मगर कंसीविंग गर्भधारण की क्षमता है, उसका यूट्रस गड़बड़ है, ओवरी सही है, यूट्रस गड़बड़ है, तब क्या करेंगे, वाइफ का ओवम ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बोलिए हाँ, बाहर निकाल लेंगे ओवम को, और ओवम को बाहर निकाल करके उसके ही हस्बैंड का, हस्बैंड तो नॉर्मल है ना, उसके हस्बैंड का स्पर्म लेके फर्टिलाइज करा देंगे टेस्ट ट्यूब में। अब लेकिन उसके पास कंसीविंग की क्षमता नहीं है, तो किस में डाल लेंगे, सरोगेट मदर में। सरोगेट मदर मतलब किराए की माँ, किराए की माँ, उसमें यूट्रस में डालेंगे। अगर 2 से 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो को, इसके बाद की बात है ये, अब 2 से 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो अगर होगा, उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब में करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा, फैलोपियन ट्यूब में। इसको देहाती भाषा में बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जाइगोट को इंट्रा फैलोपियन कैसे क्या अवस्था, 2 से 8 सेल स्टेज तक, बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। दूसरे कंडीशन क्या है, अगर 8 सेल से ऊपर
8 सेल का मतलब ब्लास्टोसिस्ट हो गया, तो कन्फर्म उसको यूट्रस में ट्रांसफर करना, दिमाग भी लगाना पड़ेगा इसमें। आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करेंगे। इफ इम्ब्रियो मोर देन 8 सेल स्टेज, 16 का है 32 का है, तो कहाँ उसको ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में, तो उसको बोलते हैं आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो मैं लिखा हूँ इफ इम्ब्रियो मोर देन 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज ट्रांसफर इन यूट्रस ऑफ फीमेल। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे? फीमेल के यूट्रस में। बात समझ में आ गई? फीमेल के यूट्रस में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो कंडीशन है, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। 2 कंडीशन हो गई। बात समझ में आई? कभी कभी ऐसा होता है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन करा के, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन करा के, नेचुरल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करा के, तब भी क्या करते हैं? ईटी कर देते हैं, इम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं समझे? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन करा देंगे, फीमेल के यूट्रस में ही फर्टिलाइजेशन करा देंगे, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन ये इधर देखो, ये फर्टिलाइजेशन करा दिए, अगर फीमेल कंसीविंग की क्षमता नहीं रखती है तो उसमें से हार्वेस्टेड कर लेंगे। किसको? जाइगोट को, जिफ्ट को, या आयोटिक कंडीशन में, या तो 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो को, या तो 16 सेल। समझ रहे हैं ना? इसको ले लेंगे 2 से 8 सेल वाला, या तो दूसरा 8 सेल के ऊपर वाला लेके ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये भी कंडीशन है, ये लिखा हुआ है, नीट का क्वेश्चन है ये। इन वाइवो करा के भी कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, लेकिन इसकी शर्त होगी फीमेल कंसीविंग करने की क्षमता नहीं रखेंगे। समझ में आया कुछ? तई तई आया है कि पूरा आया? पूरा आया। विधि ये है, इनमें फर्टिलाइजेशन करेंगे, इनमें इम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। अगर इम्ब्रियो ट्रांसफ़र किस अवस्था है 2 से 8 सेल का, तो जाइजिफ्ट कहेंगे। अगर ये 8 सेल ज़्यादा है तो उसको आईयूटी कहेंगे। कंडीशन होगी, शर्त में बता चुका हूँ, स्पर्म ऑफ डोनर या हस्बैंड का होगा, वो डोनर का होगा या वाइफ का होगा। अब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बातें? बोलो भैया, एकदम आएगा। इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन करा के, जैसे मान लीजिए महिला बेचारी फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता उसमें है, ओवम प्रोड्यूस करने की क्षमता है, हस्बैंड के साथ प्यार मोहब्बत करने की क्षमता है, सब कुछ क्षमता है, सब कुछ करेंगे। हनीमून पर भी जाएंगे, दार्जिलिंग, चेरापूंजी, जहाँ जाना हो, थाईलैंड, हाईलैंड कुल होता है ना, आइलैंड, जहाँ जाएं कुल क्षमता, लेकिन एक चीज़ की क्षमता नहीं है, गर्भ धारण की क्षमता नहीं है। ओवम प्रोड्यूस करने की क्षमता है, इंटरकोर्स करने की क्षमता, मगर क्या? गर्भ धारण की क्षमता, कंसीविंग की क्षमता नहीं है। तब मामला टाइट होगा। क्या मामला टाइट होगा? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं और उसमें से हार्वेस्ट कर लेंगे, और हार्वेस्ट करके सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर देंगे। 9 महीने बाद उससे बच्चा ले लेंगे, बच्चा पैदा होगा, उस सरोगेट मदर से बच्चा ले लेंगे, पैसा दे के, जैसे तय रहे। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, समझ रहे हैं ना? हमें 10 लाख बना देंगे तो हम मार के, समझ रहे हो? तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आई बात? तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। अब हो गया, इधर देखो,
अमा इधर देखो, ए लड़का सा देखो, अगली विधि है एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब होता है फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन क्या होगा, मेल इनफर्टाइल होगा। तो कन्फर्म में क्या करेंगे, सेमेन इंजेक्टेड, सेमेन इंसर्टेड, सेमेन को इंसर्ट कर देंगे। देखो इधर, सेमेन को इंसर्ट करेंगे, सेमेन को इंसर्ट करेंगे। दो कंडीशन यहाँ होगी, एक कंडीशन होगी गिफ्ट की, एक कंडीशन क्या होगी, गिफ्ट की। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसको बोलते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन, वहाँ जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अंतर देख लियो। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या होगा, कंसीविंग होगा। फीमेल में ही, ये पहली विधि है। दूसरी विधि है आईओटी। आईओटी है बुक में लिखा हुआ, बुक देख लीजिए, आईओटी लिखा कहीं पे, नीचे जाएंगे। अच्छा आईयूआई लिखे, यह सही है, सॉरी आईयूआई, इंट्रायूट्राइन यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें सेमेन किसका होगा, इसमें भी सेमेन किसका होगा, डोनर का होगा बेचारे का। इसमें भी सेमेन किसका होगा, सेमेन ट्रांसफर इन यूटेरस। दोनों कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होगा, बोलो ना। या तो एक और विधि है इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। अमा इधर देखो, एक होता है IVF के, को इधर देखिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये इसमें नहीं आएगा, इंक्लूड करेंगे। इंट्रा, एक और टर्म देख लीजिए, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ
ओवम, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ये भी IVF का एक टेक्निक है। समझे नहीं समझे? फर्टिलाइजेशन करा लेंगे, इस किसमें, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे कहाँ, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में, और इसके बाद क्या कर सकते हैं, जिफ्ट कर सकते हैं या IUT कर सकते हैं, या क्या करेंगे IUT। इसमें देखिए IUT गिफ्ट है और IUI है, यहाँ पे क्या है, जिफ्ट है और IUT है, एक ख्याल कर रहे हो। इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, जिफ्ट मतलब इसमें भी कर सकते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दोनों में इसमें भी टेस्ट ट्यूब बेबी बनेगा। कुल इतना कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें हम क्या ना पढ़ें। समझ में आ रहा जी कुछ के आवा तुम्हें आवती को, तो गरिमा आया आपको, पूछेंगे बताएंगे, पूछेंगे तो बताइएगा। हो गया। पहले में एक विधि मैंने बताई है, जिफ्ट बताया था, और ये IUT। इस वाले में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में दो हैं, गिफ्ट करेंगे या IUI करेंगे। इसमें तो महिला चोरी से भी करा लेती है, अकेले में जाएगी, डॉक्टर ने से मिलेगी, जैसे जौनपुर में है, सीधे कोई है आ गई, विजय लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में आ गई या शहरी निगम क्या पहुँच, किसी भी डॉक्टर के पास पहुँच गई, पहुँचने के बाद सीधा पूछ, डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है चेकअप कर दें, जो चेक कर ली उसमें कोई प्रॉब्लम क्या, ठीक है, 15 दिन बाद 14 दिन बाद आ जाओ, 14 दिन बाद आ जाएगी, सीधा 2 में से कौन कर दें, लो जाओ, 9 महीने का ठिकाना हो गया, 9 महीने बाद एक सुंदर सा बेबी या बेबा होगा, आओ लेके जाओ, बोलिए ना। तो ये क्या है, गिफ्ट या IUI। अगर तगड़ा और बढ़िया रिस्पांस देना चाहते हैं और लेकिन महिला को प्रॉब्लम हो तब ऐसा करेंगे, महिला को प्रॉब्लम तो ही करेंगे, स्पर्म को किसी डोनर पे डायरेक्ट लेके इंजेक्ट कर देंगे, उसको फिर यूट्रस में ले जाकर ट्रांसफर, किस अवस्था में, जिफ्ट और IUT में। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कैसे कहे, 2 से 8, IUT में एबव द क्या, एबव द 8 ब्लास्टोमियर सेल, माथा पकड़ लिए लोग। हाँ, कौनो विधि पूछ लो, हम बताएंगे, खटाखट बताएंगे यार, झमाझम तो चल ही रहा है। हो गया ये। इसके बाद स्कूल, इधर देखो, स्कूल प्रोपोगंडा से बढ़िया है, ये सब बहुत ही खर्चीला और बहुत ही क्या है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है, इसलिए सीधी सी बात होती है, हम बता रहे हैं, इरेज कर दे इसको, इसलिए सीधी सी जो बात होती है उसको हम बता दे रहे हैं। एक लाइन की बात देखो, इधर कपुल को क्या करना चाहिए, कपुल शुड बी एडाप्टेड, ले लेना चाहिए शर्त के साथ, एडाप्टेड, क्या एडाप्ट कर लेना चाहिए, एडाप्टेड 2 चीज़ें, जो अनाथाश्रम बेचारे बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, पूरा केयर नहीं हो पाता है, बीच में ही मर जाते हैं, उनको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया जाए लीगलाइज तरीके से। उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूटेड या आर्फान, देखिए दिया होगा बुक में देखिए ज़रा, टर्म दूसरे देख लो, डेस्टिट्यूटेड ये लिखा हुआ है क्या, बुक में देखिए पहले, ये टर्म लिखा हुआ है, दूसरा है आर्फान, ORPHANED, ऐसा लिखा है। ये होते हैं अनाथाश्रम के बच्चे, अनाथ
अनाथ आश्रम के बच्चे तो में भेजेंगे अनाथ आश्रम में हम मार मार के, और जाएंगे कहेंगे तुम्हें मुझे टाप करके लेके आओ, सदियों तरह न हुआ देंगे हम। ये जान ली। इधर देखो, डेस्टिट्यूटेड आरफान, क्या कर लिया जाए, डेस्टिट्यूटेड और आरफान। कपल शुड बी अडॉप्टेड, डेस्टिट्यूटेड आरफान, क्या, चाइल्ड। बोलिए ना, इन लीगलाइज मैनर, लीगल तरीके से। एक लाइन की बात, कुल लाइन की बात एक लाइन की बात हो गई, लीगलाइज मैनर, बात हो गई खत्म। बोलिए ना भैया, क्या हो, हाँ जो बजा रहे इसलिए तुमको कह रहे थे, बाजा जो बजा रहे थे। अरे भाई वो तड़पड़ा रहे हो, छपटिया रहे हो, 50 मिनट ना हो तब तक चिल्लाना चाहो सर जी सर जी। हो गया, ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। हाँ, अब इसके बाद जो पढ़ना है अगला कौन सा चैप्टर है, ये जेनेटिक्स है कि इवोल्यूशन, जो भी हो कल पढ़ाएंगे। चलते हैं बाद में।